चल रहा है साथ साथ, हम उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। लुबना अभी के कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट से हम बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमें डोर स्टेप पे आके खाना दे, हम कहते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखे और उसमें पैरामीटर्स में रहते हुए उसका सोल्यूशन दें। हम बहुत ज़्यादा इन अदर वर्ड सिंगल लाइन ये है कि हम बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को तंग नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा अच्छी बात है और ये भी बड़ी पॉजिटिव बात आपने की है। तो नेक्स्ट हमें सर किसी ने ज्वाइन जी अभी हमें ज्वाइन किया है ज़ेब एवान ने और जिया अली ने। थैंक यू जी, कहते हैं। और मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया है जी, ये फर्स्ट हमारी टाइम टीम नहीं में। जी आपको भी इसके साथ हमें ज्वाइन किया सबा मुजम्मिल ने। सर एक्चुअली मैं एक और बात करता चलूं व्यूअर्स, जब आप हमें ज्वाइन करें तो प्लीज कमेंट्स में आके अपना सिटी नेम जरूर मुझे सेंड किया करें, ताकि मैं आपके सिटी के हवाले से आपको पुकार सकूं कि आपको वेलकम कर हमें अंदाजा हो सके ना जी कि शहर से कहां से लोग हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, मशवरे पे चलते मैंने हैं। आपसे सिंगल और छोटा सा एक सवाल किया था, आपकी पर्सनल लाइफ में कौन ऐसा शख्स है जिसको आप मशवरे के लाइक समझते हैं कि ही इज द पर्सन? मुझे सही बताऊं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनके मेरी नेचर है ना, मैं बहुत सारे दोस्तों से अगर मशवरा किया भी टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सजाद हुसैन साहब, यहाँ रावलपिंडी में ही होते हैं, उनसे मेरा मशवरा होता है। क्यों? मुझे ये बस ये होता है कि एक पुराना ताल्लुक और एक एतमाद होता है। बात हालांकि वो फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते मेरे, लेकिन उनसे होता है। फिर इसी तरह से जैसे लाहौर से कॉल आई थी, शहजाद साहब हैं, उनसे होता है। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से आप दोनों भाई बैठे हैं, आप लोगों से मस्ट है कि मेरा मशवरा ज़रूर होता है। तो और मशवरा मेरे जो नज़र में जहाँ पर हम अपनी कोई राय कायम नहीं कर पा रहे होते, हमें ज़रूरत तभी होती है मशवरे की। सजाद साहब इज द टॉप ऑफ द लिस्ट। जी सजाद हम 30 सेकंड लेंगे इसमें, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ कि आप दोनों को, मैं भी 30 सेकंड में। खान जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं हमारे दो ब्यूटिशियंस हैं, अला मिर्जा रेगुलर हमारी व्यूअर्स हैं, इन्होंने बस लिखा है तब मैं आती, अब मुझे नहीं पता पहला इनका मैसेज कहाँ पे है। और अलीशा है गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। वो हम तीनों को जानती है, आपको पता ही है अलीना बहुत एक्टिव हमारी टिकटॉकर है, म्यूजिशियन भी है सर, हमारी टीम का हिस्सा भी है, टीम का हिस्सा है और जिंदा दिल माशाल्लाह खातून है, खातून नहीं लड़की है, यकीनन इसी स्क्रीन से बाहर निकल आएंगी। अहमद भाई, खान जी 30 सेकंड्स, ये बताइए कि जिंदगी में आपने मशवरा किससे किया? आप अपने दोस्तों में से किसको टॉप ऑफ द लिस्ट और क्यों? तो ऐसा मैं सबसे ज्यादा मशवरा जो सा है कोई सी मुश्किल वक्त में अगर लेना हो तो मैं अपने बाप से लेता हूँ। इनके अलावा मेरी बेगम जिया, जिससे मैं मुझे उसके जवाब का डेफिनेटली पता होता है कि आगे से वो क्या कहेगी, मुझे पक्का पता होता है इसने क्या कहना है। देख लें जो आपका दिल करता है कर लें, और मशवरा मैं जरूर करता हूँ, लेकिन ना वो राइट भी बनता है। आपने जिंदगी में जितने फैसले किए हैं उसमें जिया का फैसला यानी उनका मशवरा उसके आने के बाद उन्हीं की बात कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं अपने वालिद को जो सा वो लेकिन वालिद जो उनसे मशवरा करता हूँ, वो ऐसी है कि फाइनल डिसीजन वहां से लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सर। लेकिन आपने बात और मुझे सर मैं बात काटूं, व्यूअर्स आप यकीन करें मेरी जिंदगी में अब तक 100 में से 100% मैं कहूँगा कि जब मेरे वालिद ने कह दिया ना कि ये काम ना करो और मैंने अगर वो किया है तो मुझे नुकसान हुआ है, और उन्होंने कह दिया कि ओके ये कर लो, मुझे उसमें फायदा ही फायदा हुआ। असल में ये दो रिश्ते सर ऐसे होते हैं जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो आपको कभी गलत मशवरा नहीं देते। लाइक माँ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ऐसे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो दुनियावी रिश्ते हैं आपके, तो उसमें आपको जो है जिंदगी में आपने किसी से मशवरा किया और उसमें आपने सजाद साहब का नाम लिया, उन्होंने अपनी पर्सनल वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं यही सवाल मैं अगर सबसे कहूँ कि कर लेना ताकि ये बोल कि जो सब आपने अपनी जिंदगी में मशवरा किससे करते हैं? और सर मैंने एक ही शख्स है मेरी जिंदगी में जिससे मैं मशवरा करता हूँ, वो रीजनल सेल्स मैनेजर बायो अमला नसीर साहब। और ताल्लुकात उनके साथ आपके खराब हो, पहली बात है वो किसी से ताल्लुकात खराब नहीं करते। अच्छा, लेकिन अगर कुछ मैंने उनके पास अपने, क्योंकि रीजनल सेल्स मैनेजर है बायो अमला के, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी, अपने मुखालिफिन को भी मैंने खुद से देखा है उनके टेबल पे बैठे हुए। लेकिन जब उस बंदे ने मशवरा दिया है तो मशवरे को अल्लाह की अमानत समझ के दिया। और यही बेसिक है किसी मशवरे की कि जब आप किसी को मशवरा दें, मैं इसी बात पे सबको लाना चाह रहा था, जब भी कोई शख्स आपसे मशवरा करने आता है तो वो एक अमानत लेने के लिए आता है।
तो उस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। आपका नुकसान भी है या आपका फायदा है, आपने मशवरा सही देना है। तो द पर्सन, नसीर साहब इज द पर्सन के जिनको सर लुबना नवीद आपी ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगी कि उर्दू में लिखूं, और उसके साथ एक बड़ी अच्छी पोइट्री उन्होंने की। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा इसकी तेजी का मुकर्रर के हवाले का। क्या बात की है आपने। मैं कहता हूँ चूंकि मैं शायद इस पर फिर वही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया जी, अच्छे तरीके से समझाया। मैं समझाने मैं सर एक और मुझे मैसेज आया है अलीशा का कि मैं लाइव कॉल कर सकती हूँ। जी अलीना, आप मुझे मेरे यू वाले नंबर पे लाइव कॉल कर सकती हैं। फिर उसके बाद एक और हमें मैसेज आया, मगर पहले वो बात कर लें, फिर उसके बाद मारिया स्क्रीन कॉल आप जरा शेर सामने लाइए सर। लुबना आपी ने जो बात ये है कि बहुत ही गहरी बात आपने की है। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख, मतलब है ना, मतलब नतीजा इसकी तेजी का मुकर्रर के हवाले कर। अच्छा जी, कि खंजर कितना तेज है, क्या नहीं, वो मुकर्रर के आप हवाले। दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, खुंडा चाकू लेके नहीं जाना जी, ठीक है। खंजर को तेज करके लेके जाए। आपके इख्तियार में यही है, आप दुश्मन के मुकाबले पे तैयार हों, और जितनी आप तैयारी कर सकते हैं वो अल्लाह पे ना छोड़ दें कि मैं चले जाऊं बस अल्लाह वाले से, खंजर तेज करके जाएं, उसके बाद आप सारी गेम अल्लाह पे। शॉर्ट लेंगे। आज हमारे व्यूअर्स बहुत एक्टिव हैं। हमारे साथ ईशा मलिक ने ज्वाइन किया है। सॉरी आई एम लेट। अस्सलाम वालेकुम ईशा बहना, कैसी हैं आप? ठीक है। और टॉपिक जो है आज हमारा है कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, कि हमारी ब्यूटिशियंस को एक टाइम के तहत और एक मोहतात एहतियात के तहत कि हम स्टेरिलाइजर यूज करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, और हमें जो है सैलून ओपन करने की इजाजत दीजिए। आज हमारी बैठक का ये मौजूद है। और अस्सलाम वालेकुम, मलिक यावर साहब लाहौर से हैं, बड़े अच्छे वेलविशर हैं हमारे। यावर भाई आपको वेलकम करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आपने ये बात की है, और इसी के तहत हम ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। हमने कल भी एक चीज़ बात की थी, शायद कल इन्होंने हमें ज्वाइन नहीं, कल मेरा ख्याल नहीं, मारिया ने कल हमें ज्वाइन नहीं किया था। कि आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप में सेंस होनी चाहिए कि आप कह क्या रही हैं और किस से कह रही हैं। तो मुख्तसर मफहूम आपके जो मैसेज का है वो बहुत अच्छा है, आपने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, और शुरू से भी हमारी भी यही बात रही है कि हम इस एंड्रॉयड डिवाइस को, ये 37वीं दफ़ा मैं उठा रहा हूँ दफ़ा, इसका यूटिलाइज हमने सिर्फ नेगेटिव किया है, पॉजिटिविटी नहीं हमने इसमें लाई है। सो नाउ द टाइम दैट वी हैव टू यूज इट पॉजिटिव। अब ये वक्त है कि हम इसको एज ए पॉजिटिव लें, हम अपने मुतालबे की जगह चलें। हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ की, इस स्टेप की हमें इजाज़त दें ताकि हमारे रिस्पेक्टिव पोजीशंस ये हम जानते हैं। अहमद भाई, अब मैं आपसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड्स ये ज़रूर लूँगा, उस पर आप दोनों की पूरी तवज्जो भी मुझे चाहिए होगी। 99.9% जो ब्यूटिशियंस हैं वो किसी ना किसी क्राइसिस का शिकार हैं जी। अपनी मर्जी से हमारी बहुत लिमिटेड ब्यूटिशियंस काम कर रहे हैं, जिनको ये पैशन है। कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, कोई अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही है, कोई अपनी बहन की शादी के लिए लड़ रही है, कोई अपनी माँ की दवाई के लिए लड़ रही है, कोई अपने बाप की बीमारी के लिए लड़ रही है, कोई अपने जहेज के लिए लड़ रही है। मैं फिंगर टिप्स पे नाम ले सकता हूँ, आपको पता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये क्राइसिस में, ये तकलीफ में है, और ये हमारी सारी फैमिली ये अजियत में है, ये कर्ब में है। इस कर्ब को दूर करने के लिए अगर हमारी एक, हम कहते हैं इसको लाइक कर दें, इसको किसी के साथ कनेक्ट कर दें, इसको किसी के साथ ज्वाइन कर दें, तो इसका मतलब ये है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त इख्तलाफात भुला के यूनाइट होने की ज़रूरत है, और जब हम यूनाइट होंगे अल्लाह नबी करीम इसमें बरकत डालेगा, हमारी आवाज़ में जान होगी, और अरबाब इख्तियार हमारी इस बात को सुनेंगे। तो इस बात को मैं मारिया की मैसेज को कंटिन्यू करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी हमें कहा कि हम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे एहतियाती तदाबीर के तौर पे। ऐसे ही मारिया, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद इस चीज़ को बड़ा इजी ले रहे हैं, मगर हमें जो सा इसकी एहतियात ज़रूर है। हम शुरू दिन से अपने बैठक प्रोग्राम में हर एक ब्यूटिशियंस को, हर
हर एक मिलने वाले को कहते हैं कि एहतियात जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा, हमने बहुत सारी इसके हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हैं पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी। जनरल मेडिकल हेल्थ के हवाले से इस वक्त जो रिसर्च हो रही है, उसमें कल की जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें जनरल हेल्थ के हवाले से जो, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़े से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, तो अगर किसी किस्म को वायरस है तो वो 2 से 3 फुट तक जो है वो वर्क करता है। नॉर्मली हम बात भी कर रहे हैं, जो हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए, और अगर हम थोड़ा सा भी खांसते हैं तो ये तकरीबन, मतलब नॉर्मल सा तो ये जो है, ये तकरीबन हमारा जो है 7 से 8 फुट तक जो है वो इसका प्रेशर जाता है। और जब हम छींक लेते हैं, छींकने पे ये 20 से 17 फुट तक जो है वो ये डूब जाता है। अच्छा, तो मैं ये अमेरिकन रिसर्च आई है जी हाँ, अभी मतलब पहले भी रिसर्च है, अमेरिकन न्यू जो रिसर्च आई है, जनरल हेल्थ अदारा है, कल इनकी रिपोर्ट शाया हुई है इनके अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें इन्होंने बताया, और इसको रिफ्रेश करने का मकसद यही था ताकि मैं ये सोच रहा था कि अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे जगह हैं या ऐसे बहुत सारी हमारी अवाम है जिनके पास जो जहाँ रहते हैं, तो इसमें उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इस कंडीशन में, कि वो जहाँ रहते हैं वो तो बाज़ लोगों का, यानी कि जो घर में एरिया है, जो रूम्स हैं, वो 8 बाई 10, 10 बाई 14 के, तो वो अगर वो छीनते हैं तो उसको बहुत एहतियात करें। और एक बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा एक बताया कि जो बहुत ज़्यादा बेहतियाती हो रही है, जो लोग हिफाजती तौर पर मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो मास्क को जो है वो बार बार यहाँ से ऊपर और ये यहाँ पर रख लेते हैं नीचे, तो वो बिल्कुल ही गलत है और वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो वायरस है वो बाहर होते हैं मास्क से, तो वहीं से हम उसको पकड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद तो जब भी मास्क को उतारना है तो वो साइड से, आप लोगों ने व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी कि इस पे अमल करें कि साइड से उतारा जाए। और उसके बाद अक्सर ये भी है कि कुछ लोग वो दोबारा मास्क जब नीचे करके लगा लेते हैं तो वो भी बहुत खतरनाक है। तो इन चीज़ों की कुछ एहतियात है, वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। ईशा मलिक साहब कह रहे हैं टू वेल सेड सर यामीन, यू आर राइट, थैंक यू ईशा आपके कमेंट्स का। जूनी खान ने हमें ज्वाइन किया, उसके साथ शाह खान है, अस्सलाम वालेकुम सर अहमद, वालेकुम अस्सलाम। और सर यमीन बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सर यमीन हमेशा ही सही कहते हैं, सुनने वाला होना चाहिए। ईशा मलिक कहती हैं बीइंग अ ब्यूटिशियन आई एम आल्सो अंडरस्टैंड दीज क्रिटिकल कंडीशंस बट वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। जी, आज हम इसी मकसद के लिए इस बैठक प्रोग्राम में मौजूद हैं कि हमें गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट चाहिए इस प्रोफेशन को आगे लाने के लिए, इस प्रोफेशन में जो लोग मुंसलिक हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमें जिंदगी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए इस वक्त भी और आइंदा आने वाले वक्त भी चोइसा मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारी ब्यूटिशियंस के लिए कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें कि हमारी ब्यूटिशियंस के जो टैक्सेस वगैरह हैं या बिल वगैरह हैं उसमें कमी की जाए, टैक्स में कमी की जाए, बिलों में कमी की जाए, ताकि हमारी ब्यूटिशियन आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली अहमद भाई, हाँ जी, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है। बदकिस्मती ये है कि हमारी ये फैमिली किसी प्लेटफॉर्म पे यूनाइट नहीं हो सकी। आप अगर कोई अच्छी बात करेंगे दूसरा उसको डिग्रेड करेगा, लेकिन ये एक झटका आया है जिसमें सारे ही वन पेज पे इकट्ठे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिनके हम नाम लें तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ना लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से एफर्ट्स कर रहे हैं। कोई छोटी सी पोस्ट बना के भी लगा रहे थे, इट मींस कि वो एफर्ट है। तो अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह ये वक्त संभले, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, बिकॉज मैं तो एज एन एंकर होता हूँ और एज ए ऑर्गेनाइजर मेरी भी रिकग्नाइजेशन बहुत कम है, 1-2 इवेंट्स के डॉक्टर साहब ने अपनी फील्ड में, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कम से कम एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें। ये ज़रूरी होता है जमहूरी मुआशरे में, ये ज़रूरी होता है कि आप अपना मुतालबा, अपनी चीज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे। अगर अहमद नवाज अकेला लगा रहेगा उम्मीद नौ का एक प्लेटफॉर्म लेके, वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म जो है उसको यूनाइट करें, वहाँ पे आएँ, उम्मीद नौ पे सारे इकट्ठे हो जाएं। ज़रूरी नहीं आप नया काम करें, उम्मीद नौ पे आप आ जाएँ। एक प्लेटफॉर्म इन लोगों के पास मौजूद है, ब्यूटिशियंस के पास। अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं अरसे दराज से ब्यूटिशियंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम मेरी ब्यूटिशियंस को पता होगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मेन चीज़ जी, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे।
बड़ी खूबसूरत बात आपने की अमेरिकन रिसर्च की, और आपने देखा होगा कि मैं हल्का सा मुस्कुरा रहा था आपकी बात पे। मेरे मुस्कुराने की वजह ये थी कि जो रिसर्च अमेरिका ने आज की है 1400 साल पहले आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ फरमाई थी, छींक आए, तो ये हमारे मजहब में हुक्म है कि उल्टा हाथ यहाँ पे रखें और छींकें। जब साइंस ने रिसर्च की, पहला बात है सीधा हाथ क्यों नहीं रखना, जो वायरस है सीधा हाथ आपकी यूटिलाइजेशन में आता है, इसका सीधा रुख आपकी यूटिलाइजेशन में आता है। उल्टा हाथ रखेंगे और जो प्रेशर ऑफ छींक है और जितने भी जरासीम जिस प्रेशर से आएंगे वो इस दीवार के साथ टकरा के डेड हो जाएंगे। सर मैं एक डॉक्टर साहब मैसेज लेना चाहूँगा, मारियत बीन का द्वारा मैसेज आया है। सर अहमद साहब मेरी सिस्टर खुद भी आपकी स्टूडेंट रही हैं, वो भी परेशान है, जाहिर है वो फैमिली को सपोर्ट करती हैं। मेरा मकसद ये है कि हम आने वाली इमदाद को भी मिसयूज करते हैं, कोई मदद करने आता है तो एक की बजाय एक ही घर के 10 बंदे ले जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा चोई साहब के पहले वो मारिया के जो सवाल है उस पर बात कर सकें कि ये 10-10 लोग जो प्रोफेशनल आ गए हैं बाजारों में भी, चौराहों में भी, चौक में भी राशन इकट्ठा करने के लिए। आप कहीं यहाँ जो हमारे हम नजदीक है अगर मार्केट में जाएं, मैं ये मतलब ऐसे नहीं, मुझे आप यकीन करें कि मैं जो आज थोड़ा बहुत गया हूँ ना या कल गया हूँ, मुझे हर शख्स जो है वो मांगने वाला लगता है। हर शख्स में से मुराद ये है कि मतलब कि हालात ऐसे हुए में हर दूसरा आपको एक मतलब एक तो बहुत ही कम है वहाँ जी जो है ना वो मांगने वाली है, वो मांगने और मदद के लिए है। तो कंडीशन वाइज ये है कि उसमें हमें ये जो निशानदेही जैसा आपने चाहा, कल मैंने भी इस पर बात की थी कि इस पे हमें जो मदद कर रहे हैं उनको देखना है कि वो किसी एक ही को तो नहीं किए जा रहे। जी बिल्कुल यही तो जो यही दिलाई है इन्होंने भी ये, और ये वाकई ये है। और उसमें ना हमने राय दी थी, आपने भी, कि किया ये जाए कि जो सबसे पहले अपने जानने वाले हैं, जैसे जावेद साहब का जिक्र किया था आपने, जो अपने हमारे मिलने जुलने वाले हैं जिनको हम जानते हैं, सबसे पहले तो उनको पूछा जाए, सही उनका ख्याल किया जाए जो आप समझते हैं, फिर उसके बाद जो है वो देखा जाए। अब क्योंकि हमें देखें जो अनजान लोग हैं, जैसे आजकल के हालात हैं, उनमें हमें तो आइडिया नहीं है कि वो 2 लोग हैं, और मैंने जो अपने दौर पे महसूस कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, वो राशन ले रहे हैं। और क्योंकि मैं गाड़ी में फिर बैठा रहा हूँ, देखता रहा हूँ थोड़ी देर ना, वो फिर बच्चे आ जाते हैं उनके साथ, या कोई बच्ची है या कोई बच्चा है, वो राशन ले जाता है और वो कहीं जाकर रख रहा है, और वहाँ पर एक खातून जो है वो मांग रही है, सुबह से लेकर शाम वो मुस्तकिल बैठी हुई है, वो मुस्तकिल बैठी हुई है, पीछे तक जा रहे हैं बहुत ऐसे टाइम तक। तो वो इसकी थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी है तो वो इस पे भी थोड़ी सी नजर रखें। वीवर्स हमने भी कोशिश की थी, हम तीनों भाइयों ने, उसके अलावा कुछ हमारे और मेहमान मुखैर हज़रात भी थे, उन लोगों के ताउन से हमने भी कोशिश की। और हमने ये कोशिश की कि जो हमारे जानने वाले ब्यूटिशियंस हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के जानने वाले हैं, जो उनके घरों में जाके हमने अल्लाह ताला की तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हिम्मत तौफीक दी, हमने कोशिश की कि उन लोगों के घरों तक पहुँचे। तो आप भी कोशिश करें कि उन लोगों तक पहुँचे कि जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो वाकई नीडी है। जी बड़ी नाजुक ये बात आपने की है। ये तो एक स्टोरी है, जैसे अहमद भाई से हम भी बात करते रहते हैं, दीन इंसान के दिल जो है जिसमें धड़कन मौजूद है टूट जाता है और बिखर जाता है, बड़ी मुश्किल होती है संभालने में अपने आप को भी। उस वक्त ज़्यादा मुश्किल होती है कि जब कोई बहन, कोई बेटा, कोई ब्यूटिशियन आपसे कोई सवाल करे और आप उसको सपोर्ट ना कर पा रहे हो, उस वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है। और हम बड़ी अजियत और बड़े कर्ब से जुड़े, ये बैठक अगर बनी है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ऐसी ही कोई स्टोरी है। लेकिन बहरहाल आप जैसे ये हम सिर्फ इतना कर दें कि किसी के लिए दुआ भी कर दें तो अल्लाह रब्बुल करीम इस तरह बढ़ा कर देते हैं अल्लाह ताला हमें। फ़िलहाल हम सर्वाइवल की जान में हैं। हमारी कोशिश ये है कि वो जैसे अभी नाहिदा ने बात की, स्टिचेस रिमूविंग उस बच्ची के एंड शी इज़ ऑन हर जॉब। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ ऐसा कर लें कि घरों के चूल्हे जलना शुरू हो जाए। अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, ये पीक सीज़न था आप लोगों का। अल्लाह रब्बुल करीम के हर काम में तो बेहतरी होती है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो वसाइल की दुनिया है वो आपके सामने है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर
मुझे देने का नेक्स्ट भी कमेंट आया है अहमद भाई? नहीं सर, वाइट पर्ल से में एएसएम है, उनकी आईडी एएसएम वाइट पर्ल है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। ASM हैं, तालिब हैं शायद उनके, आई थिंक और उनकी आईडी एएसएम वाइट पर्ल। जी तालिब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तालिब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सच अ नाइस पर्सन ही इज। और अभी हम मेरा ख्याल है इख्तितामी लम्हात की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, इख्तितामी लम्हात की तरफ जाएंगे, और मैं चाहूँगा कि इसी मौजू पे जो आज हमारा टॉपिक था, इसमें बारी बारी चंद एक कोई मेरा तो मैसेज यही व्यूअर से रहेगा, यही कि इस कैंपेन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और इस बैठक में हमने आप सबको दावत दी है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर हम लोगों ने आज के पॉइंट्स में दिए हैं, हम लोग साहब का भी, अहमद साहब ने अपना यूँ का नंबर है, वो भी मैं चाहूँगा आ जाए इसमें, और बहुत सारे लोगों के पास होगा भी। जी यमीन भाई, आपसे नहीं, बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, बस इतना है कि अपने इख्तलाफात को भूलिए, और ये मत सोचिए कि ये काम होगा तो फ़लाँ को अप्रिसिएशन मिल जाएगी, फ़लाँ को अप्रिसिएशन मिल जाएगी, ये मत सोचिए। नाहीद के मैसेज को याद रखिए, सिंपल, कि एक माँ जिसके स्टिचेस रिमूव नहीं हुए, वो ब्यूटिशियन टेबल पे खड़ी है, ब्यूटिशियन चेयर पे खड़ी है अपने बच्चों के लिए। उस माँ के लिए हमें काम करना है, उस बेटी के लिए काम करना है जो अपने बाप की दवाई लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं दिखा सकती। और मैं बिला मुबालगा ये कहूँगा कि मैं ऐसी भी ब्यूटिशियन को जानता हूँ जिनके हस्बैंड जी बिल्कुल बीमार हैं, बहुत बीमार है, बहुत बीमार हैं, मेडिसिन के पैसे, वो कहती हैं कि मेडिसिन खाने की आप कहीं से कुछ चीज़ करवा दें। हम उस बहन के जुड़े हुए हाथ भी देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन लोगों के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमारे जुड़ जाएँ। और उम्मीदें नौ ने आपको सोच दी है, हमें उम्मीदें नौ का नाम लाइव नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आप समझते हैं फ़लाँ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम आपके लिए हाज़िर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा। लेकिन बात ये है कि अगर इस खान ने एक स्टेप लिया है, अहमद नवाज खान ने, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो हम उम्मीदें नौ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन माओं को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिनका मुकद्दर या जिनका इस वक्त लेवल होना चाहिए था वो बेड पे होते, लेकिन वो अपने स्टिचेस के साथ स्टेज पे हैं। वो उस ब्यूटिशियन का क्या आलम होगा, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर में कर रहा हूँ इसको। उस ब्यूटिशियन का क्या आलम होगा कि जिसका मजाजी खुदा उसके सामने खड़ा हो और उसके पास उसकी दवाई लेने के पैसे नहीं। बड़ी अफसोसनाक सूरत है। आप कभी इस मोबाइल पे देखें, उनके जुड़े हुए हाथ जब आते हैं तो हमारी आंखों के आंसू और दिल के आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। बेंग हमारे शहर में थोड़ा बहुत आंसू तो पी जाते हैं, लेकिन दिल के आंसू जो हैं वो नहीं रोक पाते। कोशिश करें उन लोगों के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे। व्यूअर्स, लास्ट में इस टाइम हमारा टाइम भी ख़त्म हो चुका है, आज हम ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बात करना चाहूँ कि उम्मीदें नो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, उम्मीदें नो मैं नहीं हूँ, उम्मीदें नो यमीन चोई साहब या डॉक्टर साहब नहीं है, उम्मीदें नो में हम सब मौजूद हैं। उम्मीद है, हम सब की उम्मीद है, हम सब एक नई उम्मीद से निकलते हैं, इसलिए एक प्लेटफॉर्म का नाम है सिर्फ। ये उम्मीदें जो है ये आप लोगों की वजह से है, और मैं चाहूँगा कि आपका साथ मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इख्तितामी लम्हात इस तरीके से करूँगा मैं, कोशिश करेंगे हम कि हम इख्तिताम पे कोई ऐसी एडवाइस बच्चों को किया करें, आपकी इन्विटेशंस के लिए बिल्कुल नहीं हो। वो ये है कि आज की एडवाइस ये करेंगे कि इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपने दीन से बहुत दूर रखे हुए हैं। और पहले दौर में ये होता था, खान जी आपको, डॉक्टर साहब को पता होगा कि ये वो वॉशरूम्स थे वो घरों से दूर हुआ करते थे। जी जी ठीक है, अब ये वॉशरूम सिमट के हमारे बेडरूम्स में आ चुके हैं। ऐसे ही। लेकिन ये 1400 साल पहले इस बात का इकरार था सरकार अलैहिस्सलाम को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए वॉशरूम में जाने की एक दुआ जो है वो बता दी गई है। तो कोशिश करें जिस वक्त आप वॉशरूम में जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, एक छोटा सा फिक्रा जी बिल्कुल लिख लें चिट पे और कहीं टैग कर दें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तमाम किस्म की खबासतों से, तमाम किस्म की प्रॉब्लम से आप फील करेंगे कि जब भी आप ये अमल करते हैं, वॉशरूम जाएंगे, वापस आएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी और ये फ्यूज़ व बरक़ात
जो हैं ये 1400 साल पहले बता दिए गए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर और जीते रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।